चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो हम चलिए यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं और आप लोग को समझाने का कोशिश भी करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में, मतलब किसी परेड में 616 सदस्य है। क्या कितना सदस्य है? 616 सदस्य है, जो कि सेना की टोकरी है। एक सेना की टोकरी जा रही है, उसमें 616 सदस्य है। सीधा बात में समझ में आ रहा होगा। कहता है उसी प्रकार का दूसरा टोकरी भी जा रहा है, जिसमें कितना सदस्य है? 32। मतलब एक सदस्यों की टोकरी में 616 सदस्य है और दूसरा जो टोकरी है उसमें 32 सदस्य है। अब कहता है वह एक ही बैंड पर, दोनों एक ही आर्मी का बैंड है और पीछे पीछे मार्च करना है दोनों को। मतलब इस जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से इसको भी जाना है। तो उस स्तंभों की संख्या पूछ रहा है कि वो कितना स्तंभ में जाएगा, कि ये दोनों को नया स्तंभ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अधिक से अधिक कितने स्तंभ में ये दोनों जा सकते हैं। तो सीधा भाषा में हम बताने का कोशिश करेंगे। पूरा समझिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में जाना है। मतलब ना तो ये ज्यादा जा सकता है और या ना तो ये। दोनों टुकड़ी स्तंभों की संख्या अधिक नहीं कर सकता है। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में जाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। कितनी संख्या ज्ञात करना है? अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो भाषा में याद रखना है आपको कि अगर जब आपको पूछे अधिकतम संख्या क्या होगा, तो अधिकतम संख्या में दोनों संख्या का एचसीएफ ही ज्ञात किया जाता है। और अगर न्यूनतम यानी तो कम से कम ये सब पूछे तो आपको एलसीएम कर लेना है। लेकिन यहाँ पे हमको अधिकतम करना है तो सीधा स्पष्ट है कि हमको एचसीएफ ही करना है। लेकिन अब चलिए हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टोकरी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। मतलब स्तंभों की संख्या हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम सेना की टोकरी में सदस्यों की संख्या। पहला जो सदस्यों की टोकरी जा रही है उसमें कितने सदस्य हैं? 616। तो बराबर में 616 लिख दिए। अब दूसरा बात कर रहा है द्वितीय सेना की टोकरी, मतलब दूसरा टोकरी जो जा रहा है उसमें कितनी सदस्य है? 32। तो उसमें भी लिख दिए हम द्वितीय सेना की टोकरी में सदस्यों की संख्या बराबर 32। अब जब हमको कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या कह रहा है तो लिखेंगे यहाँ पे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं, अभी तुरंत बताए थे कि अधिकतम संख्या रहे तो एचसीएफ करना है, न्यूनतम रहे तो एलसीएम करना है। तो अधिकतम कर रहा है इसलिए लिख दिए एचसीएफ, इतना और इतना का। तो हमको इस दोनों का एचसीएफ कर लेना है। किसी भी विधि से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट लिखा हुआ नहीं है कि आपको यूक्लिड से ही बनाना है या गुणनखंड विधि से ही बनाना है या भाग विधि से बनाना है। आप किसी भी विधि से उसका एचसीएफ निकाल के दिखा सकते हैं। तो चलिए हम इस दोनों को एचसीएफ कर लेते हैं, इस दोनों का। तो इस दोनों का एचसीएफ हम यहाँ पे देखिए बनाए हैं। क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो 616 में हम क्या करेंगे, 32 से भाग देंगे। तो चलिए 616 में अगर 32 से भाग देते हैं तो हमको इतना मतलब 1 से 32 और घटाने पर 29 और 6 आ जाता है। और 6 उतरने के बाद 296 होता है, इसलिए 32 से 9 मरतबे लगाते 288 होता है। घटाने पर 8 शेष बचता है। जब शेष बच जाता है तो क्या होता है, ये हमारा यहाँ आ जाता है। जैसे कि हम बचपन से ही सीखते आए हैं ये शेष। तो 32 जब यहाँ आएगा तो 8 चौके 32 कट जाता है ये पूरा पूरी। तो जिससे हमको पूरा पूरी यहाँ पे विभाजित हो जाता है, लास्ट अंत हो जाता है, शेष नहीं बचता है। उसी समय जो यहाँ पे मान आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 8 है, इसीलिए मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ 8 हो जाएगा। तो जो एचसीएफ होगा वही स्तंभों की संख्या होगा। तो हम लिखेंगे अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हुआ? 8 हुआ। आशा रखते हैं समझ में भी आ गया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।